नमस्कार। आज हम MHT CET PCM के स्कोर और टेस्ट विज़र्ड रिसर्च के आधार पर जो अपेक्षित परसेंटाइल हैं उनके रिश्ते को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, ये जानना उम्मीदवारों के लिए काफी जरूरी हो जाता है अपनी पोजीशन का अंदाजा लगाने के लिए। बिल्कुल। और बस याद दिला दे, PCM में कुल 200 अंक होते हैं, मैथ्स के 100 और फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50। जी, पर एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, ये जो हम बता रहे हैं ये सिर्फ अपेक्षित परसेंटाइल है। हाँ, मतलब अंदाजा है बस। बिल्कुल। ये पिछले सालों के ट्रेंड्स, इस साल का एनालिसिस, पेपर कैसा था, स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या था, इन सब पर आधारित है। सही। और ये भी याद रखना होगा कि वास्तविक परसेंटाइल तो कई चीजों से बदलेगा, है ना? जैसे अलग अलग शिफ्ट में पेपर कितना मुश्किल या आसान था। हाँ, कुल कितने छात्र बैठे थे, सबका ओवरऑल प्रदर्शन कैसा रहा, और सबसे जरूरी वो जो CET सेल नॉर्मलाइजेशन करता है, वो प्रोसेस। हाँ, वो प्रोसेस। तो आधिकारिक परसेंटाइल तो सिर्फ महाराष्ट्र राज्य CET सेल ही बताएगा जब रिजल्ट आएगा। एग्जैक्टली। इस जानकारी को बस एक गाइड की तरह लें। तो चलें शुरू करें, ऊपर से देखते हैं सबसे हाई स्कोर से। हाँ, जरूर। तो सबसे ऊंची रेंज 180 प्लस से 170 अंक, यहाँ क्या उम्मीद करें? देखिए, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 100 परसेंटाइल से लेकर 99.85 परसेंटाइल तक की। ये असाधारण है। एकदम टॉप। हाँ, सीधे टॉप पर। महाराष्ट्र के जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और जो सबसे डिमांडिंग ब्रांचेस हैं, वहाँ एडमिशन लगभग पक्का। वाह। अच्छा, और अगर स्कोर थोड़ा सा नीचे आए, मान लीजिए 170 से 160 अंक? यहाँ अपेक्षित परसेंटाइल 99.75 परसेंटाइल के आसपास रहता है। ये भी अब समझिए जबरदस्त स्कोर है, टॉप 0.25% में। तो टॉप कॉलेजों के लिए यहाँ भी दरवाजे खुले हैं? बिल्कुल खुले हैं, मजबूत संभालना है। ठीक है। अब अगली रेंज 160 से 150 अंक, यहाँ परसेंटाइल कहाँ पहुँचता है? यहाँ हम 99.5 परसेंटाइल की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस, उम्मीदवार बहुत कॉम्पिटिटिव माने जाते हैं और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, और फिर आता है वो माइलस्टोन 99 परसेंटाइल वाला, वो किस रेंज में? 150 से 140 अंक? जी हाँ, ये 99 परसेंटाइल का निशान है। इसको अक्सर टॉप गवर्नमेंट और जो नामी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनका गेटवे माना जाता है। मतलब यहाँ पहुँचना एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क है ये। ठीक है। अब इस 99 परसेंटाइल के ठीक नीचे आते हैं 140 से 130 अंक, यहाँ क्या तस्वीर बनती है? यहाँ हम 98.5 परसेंटाइल के करीब होते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा स्कोर है। कई रेप्यूटेड कॉलेजों के ऑप्शन खुले रहते हैं। और 130 से 120 अंक लाने वाले उम्मीदवार, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? लगभग 97.5 परसेंटाइल पर, एक सम्मानजनक स्कोर कहेंगे इसे। अच्छे कॉलेजों और ब्रांचों की रेस में बने रहते हैं। अब 120 से 110 अंक वाली रेंज, यहाँ कंपटीशन कैसा है? हॉट ब्रांचेस हैं। वहाँ थोड़ी मुश्किल हो सकती है। हाँ, वहाँ थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ओके, अब थोड़ा मिड रेंज में आते हैं। 110 से 100 अंक, यहाँ परसेंटाइल कैसा दिखता है? यहाँ हम 94.5 परसेंटाइल की उम्मीद करते हैं। ये एक डिसेंट स्कोर है। महाराष्ट्र भर में कई इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए उम्मीदवार अभी भी अच्छी पोजीशन में हैं। विकल्प मौजूद है। हाँ, विकल्प हैं। और अगर स्कोर 100 से 90 अंक के बीच हो तो? परसेंटाइल 92.5 परसेंटाइल के आसपास। इसे हम एवरेज से थोड़ा बेहतर कह सकते हैं। अच्छे कॉलेज मिलने के चांस हैं, पर हो सकता है ब्रांच प्रेफरेंस में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़े। समझ गई। जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं, हर एक अंक की कीमत बढ़ रही है। 90 से 80 अंक के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, यहाँ मुकाबला और कड़ा हो जाता है। अपेक्षित परसेंटाइल है 87.5 परसेंटाइल। ये एक एवरेज स्कोर रेंज है। इंजीनियरिंग कॉलेज मिलने की संभावना है, पर टॉप टियर संस्थान या पॉपुलर ब्रांचों के विकल्प कम होने लगते हैं। ठीक है। और निचली तरफ जाएं तो 80 से 70 अंक, यहाँ स्थिति कैसे बदलती है? यहाँ 81.5 परसेंटाइल अपेक्षित है। स्कोर अब एवरेज से थोड़ा नीचे आ गया है। जो बेहतर रैंक वाले कॉलेज हैं उनमें एडमिशन लेना यहाँ से चुनौतीपूर्ण होने लगता है। और 70 से 60 अंक की रेंज में? यहाँ संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। अपेक्षित परसेंटाइल गिरकर 67.5 परसेंटाइल तक आ जाता है। विकल्प जो हैं वो ज्यादातर बाद के काउंसलिंग राउंड्स या फिर कम डिमांड वाले कॉलेज या ब्रांचों तक ही सीमित रह जाते हैं। अच्छा, और अगर किसी का स्कोर 60 से 50 अंक के बीच है? तो हम 50 परसेंटाइल पर आ जाते हैं। इसका मतलब है कि उम्मीदवार ने आधे स्टूडेंट से बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए यहाँ विकल्प बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं।
और सबसे आखिर में 50 से कम अंक। ये 30 परसेंटाइल या शायद उससे भी कम की कैटेगरी है। ये काफ़ी कम स्कोर है और MHCET के जरिए इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन मिलना सच कहें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार जल्दी से समझ लेते हैं परसेंटाइल आखिर दिखाता क्या है, ये रैंक से अलग कैसे है। देखिए, परसेंटाइल स्कोर ये बताता है कि कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने आपसे कम या आपके बराबर स्कोर किया है। जैसे अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो इसका मतलब है 99% स्टूडेंट्स का स्कोर आपसे कम या बराबर है। ये आपकी रिलेटिव पोजीशन दिखाता है, एब्सोल्यूट स्कोर नहीं। अच्छा, तो उम्मीदवार इस डेटा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अपनी तैयारी के दौरान या बाद में? दोनों तरह से। एक तो अपनी अंदाजन कॉम्पिटिटिव पोजीशन समझने के लिए, तैयारी करते समय एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करने के लिए, और बाद में काउंसलिंग के समय कौन से कॉलेज मिल सकते हैं इसका एक रफ आइडिया लगाने के लिए। ठीक है, तो ये था MHT CET PCM स्कोर और टेस्ट विजर्ड रिसर्च पर आधारित अपेक्षित परसेंटाइल का हमारा विश्लेषण। पर जैसा हमने बार बार कहा, ये सिर्फ एक अनुमान है। बिल्कुल। असली पिक्चर तो तभी साफ होगी जब सीईटी सेल आधिकारिक परसेंटाइल और रिजल्ट जारी करेगा। ये एनालिसिस, हाँ, तैयारी की स्ट्रैटेजी बनाने और उम्मीदें सेट करने में मदद जरूर कर सकता है। सही कहा। पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि असली परफॉर्मेंस और एग्जाम के दिन की परिस्थितियां ही आखिर में सब तय करती हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन अनुमानों को देखकर क्या उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की रणनीति में कुछ बदलाव करना चाहिए या बस अपना बेस्ट देने पर ही फोकस रखना चाहिए। ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, इस पर सोचना। Hi student, TestWizza is a comprehensive digital learning platform designed to transform how students prepare for competitive exams, offering personalized, intelligent test, study materials and engineering admission counseling across multiple domains.